सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 2 एसिड, बेस और लवण के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एसिड के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अभ्यास किया था। आज हम बेस के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अभ्यास करेंगे। बेस के रासायनिक गुणधर्म, बेस के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अभ्यास करेंगे। बेस के रासायनिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म है बेस की एसिड के साथ प्रक्रिया। बेस की एसिड के साथ प्रक्रिया, बेस प्लस एसिड, लवण प्लस पानी। बेस की एसिड के साथ हम प्रक्रिया करेंगे तो हमें लवण और पानी प्राप्त होगा। बेस की हम एसिड के साथ प्रक्रिया करेंगे तो हमें लवण और पानी प्राप्त होगा। बेस की एसिड के साथ जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तब हमें लवण और पानी प्राप्त होता है। जैसे कि बेस के रूप में हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस के रूप में हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड के रूप में हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस के रूप में हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड के रूप में हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस के रूप में हम क्या लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड के रूप में हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें इस प्रक्रिया में लवण मिलता है। लवण बनाने के लिए पद्धति क्या है? बेस का जो धन आयन होगा और एसिड का जो ऋण आयन है, जैसे कि बेस का धन आयन Na+ है और एसिड का ऋण आयन है Cl-। दोनों के ऊपर के अंक समान हैं तो दोनों के ऊपर क्या बनेगा? NaCl। और जबकि हमारी उत्पाद के रूप में एक उत्पाद बनती है सोडियम क्लोराइड और पानी, सोडियम क्लोराइड और पानी का H2O। अर्थात ये प्रक्रिया देखें तो बेस की एसिड के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है तो लवण और पानी प्राप्त होता है। या बेस की रासायनिक अभिक्रिया एसिड के साथ होती है तो लवण और पानी प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। बेस की एसिड के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है, लवण और पानी बनता है। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। बेस की रासायनिक प्रक्रिया में दूसरा रासायनिक गुणधर्म, बेस की प्रक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ। बेस की प्रक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ जब हम करते हैं तब हमें लवण और पानी मिलता है। बेस की प्रक्रिया जब हम अधातु ऑक्साइड के साथ करते हैं तब हमें प्रक्रिया के अंत में लवण और पानी प्राप्त होता है। बेस की प्रक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ हम जब करेंगे तब हमें लवण और पानी प्राप्त होगा। जैसे कि बेस के रूप में मैंने लिया है NaOH, अधातु ऑक्साइड के रूप में मैं लेता हूँ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बेस के रूप में मैंने क्या लिया? NaOH। अधातु ऑक्साइड के रूप में मैंने क्या लिया है? कार्बन डाइऑक्साइड। बेस के रूप में मैंने क्या लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अधातु ऑक्साइड के रूप में मैंने क्या लिया है? कार्बन डाइऑक्साइड। बेस के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और अधातु ऑक्साइड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड। अभी यहाँ लवण कैसे बनेगा उसके लिए हम पद्धति देखते हैं कि यहाँ से जो है एक ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें देना है। एक ऑक्सीजन जो स्वयं O-2 लेकर आता है, मतलब ये CO2 के ऊपर ये CO2 में प्लस O-2 जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन यहाँ से आया, ओके, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर O-2 जुड़ा, मतलब तीनों जुड़कर क्या बने? CO3-2। ये हमारा ऋण आयन बना हुआ है। CO3-2 ये हमारा कौन सा आयन बना हुआ है? ऋण आयन बना हुआ है, CO3-2। तो ये ऋण आयन है और ये हमारा धन आयन है। ये दोनों के बीच में प्रोसेस होगी। CO3-2 हमारा ऋण आयन है और Na+ हमारा धन आयन है।
ये दोनों के बीच में प्रोसेस होगी। प्रोसेस किस तरह होगी? Na+ और CO3-2, Na+ और CO3-2, ये है 1 और ये 2, मतलब इसका एक नीचे जाएगा, इसका 2 नीचे जाएगा, तो बनेगा Na2CO3। क्या बनेगा? Na2CO3। ये लवण बन गया Na2CO3 और पानी का पानी H2O। दूसरी समीकरण के बारे में प्रक्रिया देखते हैं। जैसे कि दूसरा समीकरण मैं लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का निथरा पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रक्रिया अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होगी। यहाँ पर से एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, मतलब एक ऑक्सीजन इधर आने पर यहाँ पर बनेगा CO3-2, ये CO2+O-2, तो बनेगा हमारा CO3-2। ओके, ये CO3-2 और इसका जो धन आयन है ये दोनों के बीच में प्रोसेस होगी। Ca+2 और CO3-2 ये दोनों के बीच में प्रोसेस होगी। कैसे होगी बता रहे हैं? Ca+2 और CO3-2 ये दोनों के बीच में प्रोसेस होगी, तो बनेगा CaCO3, क्योंकि दोनों के ऊपर के अंक कैसे है? समान है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस के रूप में बनेगा वो बनेगा CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 प्लस H2O मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी। तो इस प्रकार बेस की हम अधातु ऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करते हैं तो हमें लवण और पानी प्राप्त होता है। बेस की हम अधातु ऑक्साइड के साथ अगर हम अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी प्राप्त होता है। तीसरी प्रक्रिया जो है हमारी वो है बेस की विशिष्ट धातु के साथ प्रक्रिया। तीसरी जो प्रक्रिया है वो हमारी है बेस की विशिष्ट धातु के साथ प्रक्रिया। ये प्रक्रिया में हम क्या करेंगे? बेस प्लस विशिष्ट धातु प्लस पानी लेंगे तो हमें मिलेगा संकीर्ण लवण प्लस H2, संकीर्ण लवण प्लस H2। ये प्रोसेस इस प्रकार की कुछ है। जैसे कि यहाँ बेस के रूप में हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस के रूप में हमने क्या लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। विशिष्ट धातु के रूप में लिया है Zn, जिंक धातु लिए विशिष्ट धातु के रूप में। पानी के रूप में हमने लिया है H2O, पानी का सूत्र क्या है? H2O। विशिष्ट धातु के रूप में हमने क्या लिया है? जिंक, Zn धातु। और बेस के रूप में हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर जो संकीर्ण लवण बनेगा वो बनेगा सोडियम जिंकेट। कौन सा लवण बनेगा? संकीर्ण लवण बनेगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnOH4, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये किसका सूत्र है? सोडियम जिंकेट का, Na2ZnOH4, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यह थी बेस की तीसरी प्रक्रिया, बेस की विशिष्ट धातु के साथ प्रक्रिया। यह थी बेस की विशिष्ट प्रक्रिया, बेस की विशिष्ट धातु के साथ प्रक्रिया। अभी हम आगे देखेंगे एसिडिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। हमारा नया टॉपिक है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, तो जो ऑक्साइड पानी में विलय होकर एसिड बनाते हैं, जो ऑक्साइड पानी में विलय होकर एसिड बनाते हैं उसे हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। जो ऑक्साइड पानी में विलय होकर एसिड बनाते हैं वो ऑक्साइड को हम कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड। जो ऑक्साइड पानी में विलय होकर एसिड बनाते हैं उस ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। उस ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। जो अधातु के ऑक्साइड है उसकी पानी के साथ प्रक्रिया होगी, अर्थात अधातु ऑक्साइड जो होंगे वो पानी में विलय होकर क्या बनाएंगे? एसिड। इसीलिए हम अधातु ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कह सकते हैं। अधातु ऑक्साइड पानी में विलय होकर क्या बनाते? एसिड।
इसीलिए हम अधातु ऑक्साइड को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जैसे कि अधातु ऑक्साइड के रूप में मैंने लिया सल्फर डाइऑक्साइड, उसकी प्रक्रिया हमने की है पानी के साथ, उसकी प्रक्रिया हमने किसके साथ की है, पानी के साथ, तो हमारे एसिड के रूप में बना H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया, उसकी प्रक्रिया पानी के साथ की है, तो हमारा बना है कार्बोनिक एसिड H2CO3। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो अधातु ऑक्साइड है वो पानी में विलय होकर क्या बनाते हैं, एसिड। अधातु ऑक्साइड पानी में विलय होकर क्या बनाते हैं, एसिड। इसीलिए अधातु ऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं। अधातु ऑक्साइड पानी में विलय होकर क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, इसलिए हम अधातु ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं। देन आफ्टर बेसिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड, तो जो ऑक्साइड पानी में विलय होकर बेस बनाते हैं, जो ऑक्साइड पानी में विलय होकर बेस बनाते हैं उसे हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। जो ऑक्साइड पानी में विलय होकर, जो ऑक्साइड पानी में विलय होकर बेस बनाते हैं, जो ऑक्साइड पानी में विलय होकर बेस बनाते हैं उसे हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। जो ऑक्साइड पानी में विलय होकर बेस बनाते हैं उसे हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, बराबर। उसे हम क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड। जैसे कि उदाहरण के रूप में है, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो पानी में विलय होते हैं और क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड पानी में विलय होंगे और क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। इसीलिए हम धातु के ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कह सकते हैं। जैसे कि धातु के ऑक्साइड में पहला ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम ऑक्साइड किस तरह बनता है, तो सोडियम मतलब धातु का धन आयन, मतलब सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन, तो यहाँ पर बनेगा Na2O, यहाँ पर बनेगा Na2O। ये उल्टा हो जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो ये धातु ऑक्साइड जो होता है उसकी हम पानी के साथ प्रोसेस करते हैं, मतलब प्लस H2O करते हैं तो बेस बनता है। बेस में मतलब बेस मतलब धातु हाइड्रोक्साइड, तो धातु का धन आयन मतलब Na+ और हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH-, तो ये बनेगा NaOH। क्या बनेगा, NaOH। ये क्या बनेगा, NaOH, NaOH। दूसरा लेते हैं तो MgO जो है उसकी अगर हम पानी के साथ प्रक्रिया करेंगे तो बनेगा MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब धातु के ऑक्साइड पानी में विलय होकर क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। इसीलिए हम धातु के ऑक्साइड को कौन से प्रकार के ऑक्साइड कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड पानी में विलय होकर क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। इसीलिए हम अधातु के ऑक्साइड को कौन से प्रकार के ऑक्साइड कहेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड जो पानी में विलय होकर एसिड बनाते हो। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में विलय होंगे और एसिड बनाएंगे। बेसिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो पानी में विलय होते हैं और बेस बनाते हैं। और वैसे ऑक्साइड मतलब कौन से प्रकार के ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड। अर्थात अधातु के ऑक्साइड एसिडिक है, धातु के ऑक्साइड बेसिक है। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस YouTube चैनल को लाइक करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने मित्रों को, और इस YouTube चैनल पर आने वाले आगे वाले वीडियो को, जो भी वीडियो आएंगे